एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू अ चैनल माय होम हैक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने लिविंग रूम का की क्लीनिंग एंड मेकओवर शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी दिन से मेरा ये लिविंग रूम क्लीन नहीं हुआ था, यानी डीप क्लीन, और मैं इसे अच्छे से साफ़ करना चाह रही थी क्योंकि लिविंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेहमान आते हैं, और मेहमान जहाँ पर आए वो एरिया क्लीन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है और अच्छा भी नहीं लगता है। हर 15 दिन में या 20 दिन में मेरा रूटीन रहता है कि मैं एक रूम को लेके अच्छे से क्लीन कर लूँ। सो मैंने वही स्टार्ट किया है। कुछ क्लीनिंग टूल्स अपने पास रखती हूँ जो हर जगह के अलग अलग होते हैं, बट जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको मैं एक साथ रख लाती हूँ एक बास्केट में। जैसे कि कुछ ब्रशेस हुए, कुछ क्लीनर्स हुए, कुछ मेरे DIY क्लीनर है, कुछ कॉलिन है, जैसे इसमें कॉलिन रखा हुआ है, एक DIY है, एक चींटी मारने वाला है, एंड कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो हमेशा यूज़ आते हैं। कुछ इस तरह से पुराने कपड़े जो कॉटन के होते हैं वो काम आ जाते हैं। कुछ जैसे कि सॉक्स वगैरह होते हैं उनको काम में ले लेते हैं। तो जहाँ जैसा एरिया होता है, जैसे किचन के लिए अलग टूल्स होते हैं और लिविंग रूम या बेडरूम के लिए अलग टूल्स होते हैं, इस तरह से ही क्लीनिंग ईजी होती है। तो ये जो मेरा लॉन्ग ब्रश है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है फ़ैन वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरे पास लीडर नहीं है जिस पे मैं चढ़ के और हाथ से फ़ैन क्लीन कर सकूं। हाइट भी इतनी नहीं है कि कोई भी स्टूल या चेयर रख के उस पर पहुंच सकूं। तो मेरा ये वाला ब्रश काफ़ी हेल्प करता है। सो अगर आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये वाला ब्रश आप लोग ज़रूर से अपने पास रखिए। जैसे कि थोड़ी बहुत धूल हो जाती है, एकदम से डार्क फ़ैन लगने लगता है, तो इससे आराम से क्लीन किया जा सकता है। तो मैं आपके साथ थोड़ी बहुत टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपको हेल्प करेगी अपने घर को क्लीन करने के लिए। जैसे कि ये लॉन्ग ब्रश है तो इसको हम इस तरह से वॉल्स को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा घर है या आपका घर है, वॉल्स पर धूल जमा हो जाती है, और अगर फॉल सीलिंग वगैरह है तो उसके अंदर भी धूल डस्ट ऐसे हो जाता है, जो मंथली क्लीनिंग करना ज़रूरी है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल परत सी जम जाएगी और आपका घर में साफ़ करने में कितनी मेहनत लगेगी। तो इससे अच्छा है आप टाइम दे के, रूटीन दे के इन सब चीज़ों को क्लीन कर लें। तो मेरा तो एक रूटीन रहता है जिसमें मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। दिवाली का वेट नहीं करती हूँ कि दिवाली आएगी और मैं घर को डीप क्लीन करूँगी। घर किसी का भी हो, मेरा, आपका या किसी का भी, फीलिंग्स वही जुड़ी होती हैं हर किसी की अपने घर के साथ, और हर किसी का मानना या सोचना चाहना भी यही होता है कि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखे, कोई भी आए प्रेजेंटेबल रहे। बट हाँ, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। हमारे घर में कोई डेकोरेशन का सामान रखा है, कुछ सेल्फ्स वगैरह लगी हैं, तो उस पर डस्ट हमेशा जमा हो जाती है हर 1-2 दिन में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको क्लीन नहीं रख पाते हैं, बट फिर भी आप कोशिश करिए। अगर आप वर्किंग हैं तो आप कई दिनों में या अपने रूटीन के अकॉर्डिंग एक टाइम ज़रूर दीजिए कि आप इन चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके रखें। दिवाली का वेट नहीं करें, क्योंकि दिवाली का अगर वेट करेंगे तो आपको उसी जॉब में से टाइम भी निकालना पड़ेगा, या घर के कामों में से अदर्स काम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जहाँ पर आपको 1 घंटा लग रहा है वहाँ आपको हो सकता है पूरा दिन लग जाए। इसलिए टाइम टू टाइम अपने घर की क्लीनिंग करते रहिए। छोटे छोटे से पीसेस हैं जिसको डेकोरेट करके मैं रख देती हूँ, और पूरा एरिया ये जो सेल्फ्स का था वो अच्छे से कॉलिन से ही क्लीन कर लिया। मैंने एक यहाँ पर मिरर भी रखा है जिससे कि कॉर्नर मेरा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगता है, अच्छा लगता है, और स्पेस भी ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मिरर रखने से ना डबल लगने लगता है स्पेस, और उसका लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है। सो मेरे पास पुराना ही था, सो मैंने उसको वहाँ पर रखा है। और जो हमारा टीवी यूनिट है उसको अच्छे से क्लीन करके यहाँ पर सिर्फ मैं लाइव प्लांट्स रखती हूँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट भी आ जाती है दोपहर में। सो अगर प्लांट्स अंदर रखते ना तो वो डेकोरेशन के लिए भी हो जाते हैं, और इतना अच्छा वाइब्स देते हैं ना ग्रीन कलर की। सो मुझे ये अच्छे लगते हैं। सो मैं यहाँ पर टीवी यूनिट पे यहाँ रख लेती हूँ। सो क्लीनिंग के लिए हमेशा ध्यान दें, फ्लोर सबसे एंड में क्लीन करें, ऊपर से नीचे तक की क्लीनिंग करें। जैसे मैंने ऊपर वॉल, फॉल सीलिंग, इन सब चीज़ों को क्लीन कर लिया। जो भी डेकोरेशन का सामान था एक साइड क्लीन कर लिया। उसके बाद बारी आई है मेरी इस तरह की मैस जाली क्लीन करने की, जिसमें कि ये वाला ब्रश काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। छोटे छोटे से टूल्स अगर हमारे पास होते हैं तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो छोटे छोटे टूल्स मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ जो मेरा टाइम को सेव करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसे भी सेव कर देती हैं। बहुत सस्तियाँ आती हैं कुछ चीज़ें, और इससे हमारी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो सारी मैस, विंडोज़ वगैरह इससे मैं क्लीन कर लेती हूँ। बाहर से जो भी डस्ट आती है वो आराम से क्लीन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है।
माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सभी विंडो वगैरह को क्लीन कर देंगे। ऐसे ही एक टाइम सेविंग के लिए है मेरे पास वैक्यूम क्लीनर, जो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेने का, बट फाइनली मुझे रिसीव हुआ है। अकायरा ब्रांड का ये वैक्यूम क्लीनर है, कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है। और कॉर्डलेस आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें वायर नहीं लगानी होती है, और बिना वायर के कोई चीज़ मिल जाए तो हमारा सोच सकते हैं कितना काम आसान हो जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्लीनिंग के लिए आसान होते हैं। इसके साथ एक बुकलेट भी आती है, जिससे कि हमें सारे मैनुअल्स का पता लगता है कि कैसे इसको जॉइन करना है, कैसे यूज़ करना है। दिस इज़ अ बेस्ट क्लीनर, अ वैक्यूम क्लीनर इन अ बजट। ये वायरलेस है, मेन बात, एंड हाई सेशन पावर भी इसके साथ है, एंड वर्सिटाइल अटैचमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट मोड में आपको मिल जाते हैं, एंड बैटरी ऑपरेटेड है, ईजिली बैटरी ये चार्ज हो जाती है। एंड इसके साथ कई सारे अटैचमेंट होने की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्लीनिंग कर पाते हैं। इसका जो मेन हेड है एंड मेन यूनिट है, उसके साथ बैटरी अटैच होती है, एंड नेक्स्ट है ये फ्लोर हेड, जिससे कि आप डस्ट वगैरह क्लीन कलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये झाड़ू का काम करेगी। एंड नेक्स्ट है वेट एंड ड्राई मोप, जिससे कि आप घर में पोंछा लगा सकते हैं, एंड ये इस तरह से जुड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। जब भी हमें इसकी क्लीनिंग करनी होती है ईजिली हो जाती है। बेस्ट पार्ट ये बहुत अच्छी माइक्रोफाइबर क्लॉथ का है, जो क्लीनिंग हार्ड से हार्ड क्लीनिंग भी ईजी कर देती है। और साथ में इसके दो डस्टर टूल्स भी आते हैं, जिससे कि हमारे विंडोज़ या फिर सोफ़े बेड वगैरह क्लीन हो जाते हैं। साथ में ये बैटरी है, एंड साथ में अडॉप्टर है, जो आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे अगर आप इसको चार्ज कर देते हैं तो फुल चार्ज हो जाएगा, और आराम से 45 मिनट इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। इसको बैटरी को बस इस तरह से लगाना है, और हमारा वैक्यूम रेडी है क्लीनिंग के लिए। और जो इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, बस इसको इस तरह से स्टिक करना है, बटन को दबाकर निकाल देना है। बहुत इजी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, इजीली अटैच हो जाते हैं। जब भी हमें जो भी मोड चाहिए बस निकालना है और लगाना है। इसके साथ एक रॉड भी है जो लॉन्ग है काफ़ी, और इसको हेड बोर्ड लगाने में ईजी होता है। इस तरह से लॉन्ग हो जाता है, तो खड़े होकर आराम से अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। कारपेट क्लीन हो जाता है आसानी से, जितनी भी डस्ट धूल पार्टिकल्स हैं अब इजी हो गया है मेरे लिए। एक्चुअली ये घर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम मेहनत वाली चीज़ों को भी इजी कर देते हैं। हम जब भी जैसे कारपेट को धुलना है या फिर कुछ भी करना है, साफ़ करना है, तो हम इसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे एंड क्लीन करेंगे, बट वैक्यूम क्लीनर से ये ईज़िली क्लीन हो जाता है। और इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसमें जो 2 बटन दिए जाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से कॉर्नर में जितनी भी डस्ट जमा है, हम डेली में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, तो मैं अब इससे ही क्लीन करती हूँ। और ईज़िली मेरे जो कॉर्नर्स की धूल है, चीज़ों को हटाकर अगर क्लीन करना है, वो ईजी हो जाती है। मेन पार्ट अगर हम अंदर सोफ़े के वगैरह के अंदर क्लीन आराम से नहीं कर सकते हैं, तो ये आराम से डस्ट को कलेक्ट कर लेता है और हमारी क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है। कोई भी पार्टिकल्स डले हों, आराम से ये क्लीन कर देता है। इसकी जो एक्सटेंशन रॉड है ना, उसकी वजह से सोफ़े के अंदर भी मैं अब आराम से क्लीन कर पाती हूँ। और सच में इसको यूज़ करने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा काम कितना ईजी हो गया है। और मेन बात ये बहुत बजट फ्रेंडली है, आराम से कोई भी इसको परचेज़ कर सकता है, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सो प्लीज़ चेक आउट दिस। एंड इसके साथ जो ब्रशेस हैं, जिसको हम विंडो वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस ब्रश को अंदर बाहर करके, और जो भी हमारा विंडो का सरफेस है ना, उसको आराम से क्लीन किया जा सकता है। और मेरे पास जो ये दरवाजे हैं ना, वो मुझसे क्लीन ही नहीं होते थे, क्योंकि कपड़ा लाओ, गीला करो, फिर काफ़ी मेहनत लग जाती थी। बट अब ये जो वैक्यूम क्लीनर है ना, इससे मुझे इतना रिलैक्स मिला है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ भी दिखने लगी हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। दिस इज़ अ वाओ प्रोडक्ट, एंड रियली मुझे बहुत पसंद आया है। पर्सनली मैं इसको यूज़ करके काफ़ी खुश हूँ। अगर आप लोग भी इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिए। इसका लिंक आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा से ख़रीद सकते हैं।
सो मैंने अपने विंडो वगैरह क्लीन कर लिए हैं और अब बारी आई है सोफ़े की, जो मैंने एंड लास्ट किया है। और कवर मैंने इसको नहीं हटाया था, क्योंकि जब भी बाहर ऊपर से धूल गिरती है ना, तो सोफ़े पे ना गिरे, सिर्फ कवर पे गिरे। सो मैंने कवर हटाकर और वैक्यूम से ही इसको क्लीन कर लिया। जितने भी अंदर इस तरह से चले जाते हैं, काफ़ी कण वगैरह चले जाते हैं, बच्चे फैला देते हैं, तो इस वैक्यूम की जो लॉन्ग रॉड है ना, उससे आराम से अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी कलेक्ट हो गए हैं और मेरा सोफ़ा अच्छे से क्लीन भी हो गया है। और फिर मैंने क्लीनर उठाया ही था, तो मैंने सोचा पर्दे वगैरह को भी इससे क्लीन कर देते हैं, क्योंकि डस्ट अगर उस पे आ गई है तो वैक्यूम से आराम से क्लीन हो जाएगी। और इसी के साथ साथ मेरा जो नॉर्मली ऊपर का सरफेस है, कर्टन्स हैं और जो विंडोज़ हैं वो क्लीन हो गई थी, तो सोचा अपने जो सोफ़ा कवर हैं उनको भी चेंज कर देते हैं। सो मैंने पुराने वाले ही डाल दिए हैं। और सोफ़ा को कवर करने से सोफ़ा गंदे नहीं होते हैं। अगर बच्चे हैं तो सोफ़ा अगर 2 ही दिन आप बिना कवर के छोड़ देते हैं तो वो गंदे हो जाएंगे। तो लुक कभी कभी लुक को एक साइड रखना पड़ता है और चीज़ों की केयर करनी पड़ती है। सो मैं इस तरह से सोफ़े कवर हमेशा अपने सोफ़े पे डालती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ दिए थे तो वो गंदे हो गए थे। इसके अलावा इस वैक्यूम क्लीनर ने अब मेरा काम और भी ईज़ी कर दिया है। जब भी मैं ड्रॉर्स वगैरह क्लीन करती थी तो मैं कोई डस्टर का यूज़ करती थी या ब्रश का यूज़ करती थी क्लीन करने के लिए, तब उसमें से डस्ट कलेक्ट हो पाती थी। बट अब वैक्यूम क्लीनर से ये भी बहुत ईज़ी हो गया है। सो मैं अपनी ड्रॉर्स वगैरह भी इससे क्लीन कर देती हूँ, ईज़िली हो जाता है, टाइम सेव होता है। और जो भी धूल वगैरह कलेक्ट होती है वो इसमें कलेक्ट हो जाती है और इसको हम डायरेक्टली थ्रो कर सकते हैं डस्टबिन में। और अगर ये गंदा हो जाता है तो आप इसे डायरेक्टली ये टैप के नीचे लगाकर और इसे वॉश कर सकते हैं, जो अगेन नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो जाता है। पूरा रूम क्लीन करने के बाद बारी आती है रूम के जो फर्श है उसको क्लीन करने की। तो उसके लिए मेरे पास है ये मोप, ड्राई एंड वेट मोप, जो अगेन अकायराई का है। सेम उसमें अटैचमेंट आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टूल्स होते हैं। इससे मोपिंग बहुत इजी हो गई है। मैं 3 से 4 दिन से यूज़ कर रही हूँ इसको। आई रियली लाइक इट। मतलब जो मेहनत लगती है हाथों की वो बिल्कुल नहीं लगती है। आराम से इसमें पानी डाला और इसके बटन को ऑन किया और आप इसको चलाते रहिए, पूरे फ़र्श को ईज़िली क्लीन किया जा सकता है बिना हार्ड वर्किंग के। सो मेरा ये जो फ़र्श है ना वो बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो गया है, क्योंकि इसके जो पैड्स हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हैवी माइक्रोफाइबर क्लॉथ के हैं। तो मुझे इससे मोपिंग करना बहुत पसंद आया है। रियली जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम जब भी पोछा वगैरह लगाते हैं तो सोफ़े के नीचे नहीं लगा सकते, बेड के नीचे नहीं लगा सकते, बट इससे जो रॉड है लंबी है, जिससे कि अंदर तक भी पोछा अच्छे से लग सकता है और आपका रूम हमेशा क्लीन रह सकता है। और ऐसा भी नहीं है, इससे आपके जो हार्ड स्टैंस है ना, जैसे दाग लग जाते हैं, कभी कुछ गिर जाता है, वो भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है और फर्श एकदम से चमक जाता है। आप लाइव प्रूफ देख भी सकते हैं। So honestly, this makes daily cleanup so much easier and highly recommended for busy parents and busy life. So link in description box if you want to check it out. Totally worth it if you upgrade your home tools. एंड जब आपका काम ख़त्म हो जाए बस इसकी बैटरी को रिमूव करें और चार्ज पे लगा दीजिए, तो पूरा जो वैक्यूम है उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस बैटरी को चार्ज करना है और आपका जो है नेक्स्ट डे के लिए यूज़ हो जाएगा। और हमारा लिविंग रूम इसी के साथ साथ बिल्कुल कंप्लीट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इन सब प्रोडक्ट्स को हटा के मैं साइड में रखती हूँ और हमारा जो रूम है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके अलावा मैंने बास्केट उठाई थी तो सोचा अपने घर की अदर्स चीज़ें भी क्लीन कर देते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, इस पर धूल बहुत आ जाती है। सो इस तरह से सॉक्स को ले लीजिए और इससे आपके जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से, जो बड़े बड़े लीव्स हैं ना, वो क्लीन किया जा सकते हैं। और बार बार कपड़े को गीला करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बार किया और सॉक्स को सभी पत्तियों पर लगा दिया, पूरा प्लांट बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो इस तरह से ही करती हूँ। और जो मेरा ये टोल्डर पाम था ना, इसमें एक बड्स निकल रही है, यानी बेबी प्लांट निकल रहा है और इस लीफ निकल रही है। उसका मुझे बहुत इंतज़ार है कि कैसे कब निकलेगी। और सभी प्लांट्स को मैंने इस तरह से क्लीन कर दिया है, अंदर और बाहर का। जब भी मुझे टाइम मिलता है इस तरह की क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, ताकि जो हमारा घर है वो डस्ट प्रूफ रहे। सो बाहर भी आके, क्योंकि लिविंग रूम के साथ ही पोर्च है जिसको मैं साथ में क्लीन कर देती हूँ।
सो या फाइनली घर क्लीन हो गया है एंड आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा बहुत काम करने की इच्छा जागृत हुई हो। सो अब मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।